तय की गई ये कैंडिडेट है। तो जनता के लिए ही आई है किरण सिंह, और ये बेटी है यहाँ की। और ये जो दो जिसका आप नाम ले रहे हैं, जिसे तो हम जानते भी नहीं है, ये तो हमारे मतलब तरारी विधानसभा के है भी नहीं, तो बाहर के लोग हैं। बाहर के लोग आएंगे, जीतेंगे और लूट के खा के फिर चले जाएंगे। और इस बार जनता तैयार है कि मेरे क्षेत्र की, मेरे विधानसभा की, मेरी बहू, मेरी बेटी किरण दीदी आई है, तो इस बार दीदी को हमको उस कुर्सी पे बैठाना है। और सवाल था मेरा, लास्ट सवाल की, जैसे अभी लोग जिस गांव में बोल रहे हैं कि अब जन स्वराज तो यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं है, दो में टक्कर है। सुनिए सुनिए, ये आपको कोई उल्टा खबर दे रहा है। जो उनके विरोधी हैं वो शायद ऐसा बोल रहे होंगे। मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताऊंगी कि जनता क्या चाह रही है। जनता तो हमेशा से तीसरा विकल्प ढूंढ रहा था, उसे मिल नहीं रही थी। कभी इस पार्टी तो कभी इस पार्टी में उसका देना, वोट करना मजबूरी था। लेकिन अब उनके बीच में तीसरा विकल्प के रूप में हमारी जन स्वराज आ गई है। तो लोग यही चाह रहे हैं कि जन स्वराज आए और बिहार को एक नई दिशा के रूप में आगे लेके जाए। है तरारीश्वर परिवर्तन के लिए तैयार है, और मातृशक्ति इस बार प्रखर रूप से परचम लहराएगी तरारी में। दो बड़े बड़े नाम यहाँ पर है, पांडे जी का और ये राजू यादव जी का। इन लोगों का नाम मत लीजिए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ तरारी को लूटने का काम किया है, यहाँ के जनता को भ्रमित करने का काम किया है, युवाओं को ठगने का और उसको नशेड़ी, गजेड़ी और जुआरी बनाने का काम किया है, और यहाँ के लोगों को दबा करके, डरा करके, धमका करके यहाँ पे लोगों को कुचलने का काम किया है। तो इन लोगों के लिए ये लोग जिन्होंने तरारी के युवाओं की भविष्य खराब की, अब क्या लगता है अब खराब होने देगी? नहीं, क्योंकि जनता भी समझदार हो चुकी है। उन्हें पता है कि मेरे हक, मेरे अधिकार का बात कौन कर सकता है, कौन आया है, कौन क्या बोल सकता है। तो इस बार किरण सिंह, हमारी झांसी की रानी, तरारी की बेटी, इस बार तैयार है इन आहूबली बाहुबली को जवाब देने के लिए। दूसरी तरफ जैसे गांव में अभी लोगों का मतलब कहना है कि जन स्वराज नया पार्टी है, उसको भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसको कैसे आप अप्रोच करेंगे? देखिए, लोगों में एक नई उम्मीद की किरण जगी है, और प्रशांत किशोर जी 2 साल से पद यात्रा कर रहे हैं। यही देख रहे हैं कि घर में, गांव में, घर घर तक जा कर के कि आखिर किस चीज़ की तकलीफ है। बिहार आज हमारा सबसे निचले स्तर पे क्यों है? इतने बड़े बड़े नेताओं यहाँ से उभर के बहुत बड़े बड़े स्तर पे गए, नाम हुई, सब कुछ हुई, लेकिन इन लोगों ने आखिर बिहार के लिए क्या किया? तो लोगों ने समझ लिया कि नहीं, प्रशांत किशोर जी जो हैं वही हमारे बिहार को परिवर्तन के रूप में ला सकते हैं। जो हमारे युवा, हमारे जो कि जो लोग अभी बोल रहे हैं कि नया पार्टी है, इसको भरोसा नहीं किया जा सकता, इस पर क्या कहें? लोग भरोसा कर रहे हैं। लोग भरोसा इसलिए कर रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर जी ने अदर स्टेट में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, प्रधानमंत्री तक बनाने का काम किया, अब वो बेटा अपने बिहार को बदलने के लिए आया है, तो लोग विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि बिहार का बेटा है वो, और बिहार का बेटा 2 साल से पद यात्रा कर रहा है। उस पर लोग भरोसा नहीं करेगा तो किस पे करेगा? दूसरी बात था कि वो लोग बोले कि जैसे कैंडिडेट चेंज हो गया है। कैंडिडेट चेंज इसलिए हुआ क्योंकि जिन्हें टिकट दी गई थी जनता के मतलब पूछ के ही दिया गया था। ये कोई पार्टी ने निर्धारित नहीं किया। हमारे प्रशांत किशोर जी को का कहना नहीं था। गांव में गए थे, गांव में लोग कहना था कि पहले तो काम किया कि जो कैंडिडेट को एक्सचेंज कर दिया गया, दूसरे बात भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि नया पार्टी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता को भी ये बात मालूम है कि प्रशांत किशोर जी ने उसी कैंडिडेट को टिकट दिया जो यहाँ के जनता का राय था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो हम लोग जो कैंपेनिंग कर रहे हैं उसमें जो मेन लोग हैं वो तो घर के बाहर ही रह जाते हैं। फीमेल हमारी जो मेंबर्स हैं आप घर के अंदर तक पहुंच जाती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको मेरी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं, आप लोग वापस क्या शाम तक आती हैं? ओके। जन स्वराज आने वाला है जी और ज़ोर शोर से लगे हैं, आना ही है। जी। जन स्वराज तो आके ही रहेगा। अभी जैसे दो बड़े बड़े पार्टियां हैं और उसमें ये नए पार्टी को कैसे सर्व करेगी? देखिए, जनता भी जानती है, दो नए जो पुराने जो दो पार्टियां हैं वो 30-35 साल से लोग उनको देख रहे हैं और अब वो उनसे ऊब चुके हैं। जी। वो भी बदलाव की तरफ एक आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं कि कोई आए, और जब अभी विकल्प आया है और वो भी विकल्प इतना अच्छा, तो वो लोग बदलाव के लिए सब तैयार हैं। विकल्प तो है, बाकी बहुत लोग कह रहे हैं कि अभी जैसे नया पार्टी है इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो और क्या कहेंगे उस पर? वो कहने वाली बात है। आप नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो सब लोग नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं। जी।
है ना। पहले बटन वाले मोबाइल लेके चलते थे और आज जब स्मार्टफोन आया तो सारे लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। तो ये कहने वाली बात है, अपनाएंगे सभी, क्योंकि सबको पता है कि ये नया है तो ज़रूर कुछ अच्छा करेगा। लोगों का कहना है कि अभी जैसे तरारी में यहाँ पर जैसे दो पार्टी का ज़्यादा वर्चस्व है, लड़ाई है, जनसुराज बहुत दूर दूर तक नहीं है। जनसुराज घर घर तक पहुंच चुका है। जो भी कह रहा है उसे ये पता नहीं है। हर घर में जनसुराज है। आप जाके देखिए कौन आज जनसुराज के बारे में नहीं जानता है। तो ये बोलने वाले की गलत फहमी है कि दूर दूर तक नहीं जानता है। आज बिहार और तरारी क्या पूरा देश जान रहा है कि जनसुराज क्या है। नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर पद्मा ओझा है। मैं शाहपुर विधानसभा से हूँ। क्या नाम है सर? मेरा नाम अरविंद पांडे है। कहाँ से? और बक्सर से हम हैं और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। जनसुराज। बताइए कुछ, अब तो समय बहुत कम रहा है, क्या रणनीति रही है प्रशांत जी की या आपके पार्टी की? जिस हिसाब से अभी 13 तारीख को वोटिंग होगा तो क्या लगता है जनता का रुझान क्या लग रहा है? जनता का रुझान जो है जनसुराज के पक्ष में है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग डूर टू डूर लोगों से मिल करके जो पार्टी का हम लोग का सिद्धांत है, पार्टी का जो विजन है कि हम लोग 2000 रुपया प्रत्येक 60 वर्ष के लोगों को हम लोग के द्वारा, ये तो एजेंडा है। एक तरफ सुनील पांडे हैं, उनके सुपुत्र का एक बाहुबली एक क्षेत्र रहा है, और दूसरी तरफ एक जनसुराज जो आज शुरुआत की गई है, तो क्या लगता है इसमें एक बड़ी टक्कर की गुंजाइश नहीं लग रही? सबसे बड़ी बात है कि बाहुबली जनता होती, बाहुबली कोई होता नहीं है। और रही बात हम लोग के साथ जनबल का बल है, बाहुबल का बल नहीं है, लेकिन जनबल का बल हम लोग के पास भी तो जनता का लगभग 4-4 बार रहा है बल, बड़ा बल रहा है। खैर पहले में और आज में जनता 30-35 वर्षों से बिहार की जनता ठगी जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि 15 वर्ष लालू जी के लोग देख लिए और 20 वर्ष नीतीश जी के भी देख लिए, और सारी जनता जानती है, सारे बिहार के लोग जानते हैं कि नीतीश जी के राज में कितना व्याप्त भ्रष्टाचार है। जनता भ्रष्टाचार और अपराध दोनों से मुक्ति चाहती है, और इसके लिए जनसुराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सही दिशा और सही दशा भी देगा बिहार को। पूर्वी चंपारण का रहने वाला हूँ, गोविंदगंज विधानसभा के निवासी हूँ। मैं जनसुराज का आपका अभियान समिति का जनसुराज के अभियान समिति में आप प्रशांत किशोर कह रहे हैं जहां शराबबंदी है उस शराबबंदी के बीच एक बड़ा बयान दे रहे हैं कि हम शराब खोल देंगे। आपको क्या लगता है इस चीज़ों से जनता एक्सेप्ट करेगी? आपको शराब चालू कर दीजिएगा, घर घर में फिर शराब बेचेगा, पिएगा, फिर लड़ाई झगड़ा होगा, प्रताड़ित होगी महिलाएं, आपको क्या लगता है? देखिए, शराबबंदी जो है, शराबबंदी बंदी नहीं है। शराब बंद करने से सिर्फ प्रशासन को रुपया कमाने के लिए एक मार्ग बन गया है, और जनता के जो दुख सुख में या जनता के संगे जो क्राइम हो रहा है या जो समस्या जो हो रही है उसको थाना प्रभारी अभी नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा है। वो खाली शराब पर कहाँ से पैसा आवेगा उस पर लगा हुआ है। और शराब पीते हैं भी लोग, तो वो व्यक्ति शराब पीते हैं कि जो व्यक्ति लेबर क्लास के हैं, काम करते हैं, उसको देह में दर्द रहता है, बहुत सारे समस्या होता है, तो थोड़ा बहुत पीते हैं लोग, पीते हैं लोग, थोड़ा बहुत देह में समस्या है तो डॉक्टर से इलाज नहीं, डॉक्टर से इलाज तो करवाते हैं, लेकिन शराब जो है आज से नहीं, वो आदिकाल से आता है। शराब पी करके हो हल्ला करना ये गैर उचित है। और शराब का जो पैसा, जो इतना रुपया जो सरकार की जो टैक्स जो नहीं आ रहा है, उस पैसा से वो बहुत बड़ा शिक्षा पर अलख जगाने की, शिक्षा को डेवलपमेंट करने के लिए, शिक्षा पर बनाने के लिए, जैसे नेत्रहाट जैसा विद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय था, जिस तरह से ये 3 बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा विख्यात ये विद्यालय का व्यवस्था था यहाँ, इसी को अभी की सरकार जो है सो ध्वस्त कर दी है। यहाँ शिक्षा ही नहीं देंगे। 2 तरह की शिक्षा की व्यवस्था की गई है सर, पहले बात को समझिए। 2 तरह की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। एक शिक्षा का ऐसा व्यवस्था किया गया है कि जिसमें जाए बच्चे, गरीब का बच्चे और खिचड़ी का है, और खा कर मास्टर TAD है, दुनिया दीवाना उसका सारा बनाए करे, और कर करके क्या है कि उसको वहाँ तक
पैसा पहुंचाने के लिए वो काम करता है। और एक विद्यालय ऐसा है कि जो अच्छे लोग का बच्चा जाकर पढ़ता है उसमें पढ़े। जब गरीब का बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, आई गवर्नमेंट जो है अगर उसको आरक्षण ही दे रही है तो आरक्षण का वो सहभागी कैसे होगा, क्योंकि पढ़ेगा नहीं तो सहभागी होगा नहीं आरक्षण का। इसलिए पढ़ाई की बहुत अति ज़रूरी है। जी सर, पढ़ाई के लिए, आप शिक्षा के लिए अलग जगह है। जी जी। लेकिन जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि शराबबंदी हुई क्यों थी, शराबबंदी इसलिए हुई थी कि महिलाओं को प्रताड़ित ज़्यादा किया जा रहा था, एक्सीडेंट में ज़्यादा लोग मारे जाते थे। तो उसमें आप समर्थन में हैं या उसके विरोध में? नहीं, हम लोग तो शराब का बंद हुआ है तो पूर्ण रूप से बंदी नहीं हुआ है। और शराब से देखिए, शराब से अभी जो है उससे बेसी लोग मर रहा है, क्योंकि इसमें दवा डालकर शराब को बना रहा है, यूरिया डालकर बना रहा है। पहले जो सरकार का जो नीति था, जो सरकार से बनता था, उसका जो है सो उस सबका मापदंड था, उस हिसाब के शराब बनता था। उतना लोग को लीवर डैमेज नहीं होता, उतना लोग को किडनी डैमेज नहीं होता था, उतना लोग को जो है बहुत सारी चीज़ नहीं होता था। लेकिन आज बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है। तरारी में कितनी सीट से जीतेगी प्रशांत किशोर की पार्टी? तरारी में कितने सीट से जीतेगी? कितने वोट से जीतेगी, ऐसा कुछ अंदाज़ा है? यहाँ देखिए, बहुत बड़ा वोट से जीत नहीं होगा, लेकिन 5-7 हज़ार वोट से 10,000 वोट से 10,000 से नीचे वोट से जीत होगा 100%।